जय श्री कृष्णा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि दशा माता की पूजा अर्चना और व्रत करने से घर की दशा में सुधार आता है और दरिद्रता का अंत होता है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गठाने लगाती हैं और फिर उसे लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में डोरे का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं दशा माता की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। इसकी प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके परिवार में उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है। उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी, रानी जी, दशा का डोरा ले लो। बीच में उनकी दासी बोल पड़ी, हाँ रानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं। इस डोरे को पूजा करके वह गले में बांधती हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए रानी जी, ब्राह्मणी से डोरा ले लो और विधि के अनुसार पूजन करके इसे गले में बांध लेना। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने रानी दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा कि इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है रानी जी? रानी जी कुछ कहती, इसके पहले ही डोरे को तोड़कर राजा ने जमीन पर फेंक दिया। रानी जी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा जी से कहा कि यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में एक बूढ़ी महिला के रूप में आई और राजा जी से बोली कि राजा, तेरी अच्छी दशा अब जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लावा लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके भूखे मरने का समय आया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार भी आप रहेंगे मैं उसी प्रकार रहूंगी। तब राजा ने कहा कि अपने देश को छोड़कर हम दूसरे देश में चलते हैं, वहां पर जो भी काम मिलेगा वही कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। राजा नल जब अपने परिवार के साथ दूसरे देश में जा रहे थे तभी उन्हें भील नामक राजा का राजमहल दिखाई दिया। राजा नल ने भील के यहाँ पर अमानत के रूप में अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ आगे का सफर तय करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद राजा को अपने दोस्त का घर दिखा। उसे देखकर राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हें अपने मित्र से मिलवाता हूँ। कुछ ही देर में राजा अपने मित्र के घर पहुंच गए। उनके दोस्त ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। फिर राजा के मित्र ने अपना कमरा दोनों को सोने के लिए दे दिया। राजा और रानी जब उस कमरे में गए तो वहां पर देखा कि वहां एक मोर की प्रतिमूर्ति थी जिस पर हीरो का सुंदर हार टंगा हुआ था। उसे देखकर दोनों सो गए। बीच रात में अचानक रानी की नींद खुली तो उसने देखा कि वह बेजान मूर्ति हीरे का हार खा रही है। रानी यह देखकर हैरान हो गई और उसने तुरंत राजा को जगाया। राजा नल भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। फिर दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर अगर मित्र ने पूछा कि हार कहाँ गया तो वे क्या जवाब देंगे। इसी सोच के कारण और चोरी के डर के कारण दोनों ने रात को ही महल छोड़ दिया। अगली सुबह राजा का मित्र और उनकी पत्नी उस कमरे में गए तो वहां उन्होंने देखा कि राजा नल और उनकी रानी वहां पर नहीं थे। तभी उनकी पत्नी की नजर मोर की मूर्ति पर पड़ी और हीरे का हार गायब देखकर वह बोली कि आपके मित्र कैसे निकले जो हीरो का हार भी साथ लेकर गए।
इस पर राजा के मित्र ने कहा कि प्रिय, ऐसा नहीं है, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, तुम उसे चोर मत कहो। उधर राजा नल और उनकी पत्नी जब वहां से निकले तो कुछ ही दूर पर रास्ते में राजा की बहन का घर आया। राजा ने एक दूत से अपनी बहन के घर खबर भेजी कि उनके भैया भाभी वहां आए। राजा की बहन ने दूत से पूछा कि वह दोनों कैसे हैं। इस पर दूत ने बताया कि दोनों पैदल चलकर आ रहे हैं और वे दुखी हैं। दूत की बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का भोजन कर लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। अब आगे चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी जी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा है। राजा गांव में गए और वहां से परोसा लेकर चले। इधर चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन कर कर आए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूज रही थी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां आप खुद ही खा गए। जब राजा आए तो मन ही मन सब समझ गए। एक दूसरे से वे कुछ नहीं बोले। वे वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां पर दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं इसी गांव में कई नौकर बन जाता हूँ। इसी प्रकार रानी महल में दासी बनकर रहने लगी और राजा तेली के घर पर काम करने लगे। दोनों के काम को करते करते बहुत दिन हो गए। रानी दमयंती वहां पर रानियों का श्रृंगार का काम करती थी। अब जब होली की दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया, तो दासी ने भी स्नान किया। दासी दमयंती ने सभी रानियों का सिर गूथा, तो राजमाता ने रानी से कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो राजमाता। राजमाता ने कहा कि तेरी जैसी तो मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर में भी पद्म है और तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि माँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। तो माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई। दासी ने कहा कि माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब राजमाता ने पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली कि वे इसी गांव में किसी तेली के घर पर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में सम्मान पूर्वक लाया गया। जमाई राजा को स्नान करवाया और नए वस्त्र पहनाए, तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब राजमाता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बीतने के पश्चात वे दोनों अपने राज्य को जाने लगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जवाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां पर रानी ने मछलियों को भुना था। राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने पर भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, रानी जी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया था। अब रानी जी ने भी कहा कि राजा जी, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। और चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ पर खबर भिजवाई, तो खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि वे दोनों कैसी हालत में हैं। तब उसने कहा कि वह दोनों बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ में हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाली सजाकर लाई। तभी दमयंती माता ने धरती माता से प्रार्थना करी और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस कर दो।
यह कहकर उसने उस जगह को खोदा जहाँ पर उन्होंने कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगलने वाली बात से राजा रानी को नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी खूंटी का हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निपटकर वह वहां से चल दिए और चलते चलते वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने उन्हें पुत्र देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को उन्हें वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर के अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आता हुआ देखा। सभी बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत करने लगे। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल और रानी दमयंती पर, हे दशामाता, आपने जैसा पहले कोप किया ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी आपने कृपा करी वैसी सभी पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्णा।